कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय श्रोताओं, आज हम सुनने जा रहे हैं देवशयनी एकादशी की पावन कथा। यह कथा आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी की तिथि को देवशयनी एकादशी का व्रत किया जाता है। इस दिन से चतुर्मास का प्रारंभ भी हो जाता है। इसी दिन संसार के पालनकर्ता भगवान विष्णु जी 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं और इस महीने से सृष्टि का पालन भगवान शिव के रुद्र अवतार करते हैं। देवशयनी एकादशी व्रत का वर्णन खुद भगवान श्री कृष्ण ने किया है। शास्त्रों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने इस कथा का वर्णन विस्तार से धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाया था। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान, आषाढ़ शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है? उसका नाम क्या है? विधि क्या है? यह बतलाने की कृपा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण जी बोले, हे राजन, मैं उसका वर्णन करता हूँ। वह महान पुण्य मणि स्वर्ण एवं मोक्ष प्रदान करने वाले, सब पापों को हरने वाले उत्तम व्रत है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष में शयनी एकादशी के दिन जिन्होंने कमल पुष्प से कमल लोचन भगवान विष्णु का पूजन तथा एकादशी का उत्तम व्रत किया है, उन्होंने तीनों लोकों और तीनों सनातन देवताओं का पूजन कर लिया है। हरिशयनी एकादशी के दिन मेरा एक स्वरूप राजा बलि के यहाँ रहता है और दूसरा क्षीर सागर में शेषनाग की सैया पर तब तक शयन करता है जब तक आगामी कार्तिक की एकादशी नहीं आ जाती। अतः आषाढ़ शुक्ल एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल का एकादशी तक मनुष्य को भली भांति धर्म का आचरण करना चाहिए। वह परम गति को प्राप्त होता है। इस कारण यंत्र पूर्वक इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। एकादशी की रात को जागरण करके शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान विष्णु की भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। करने वाले पुरुष के पुष्प की गणना करने में चतुर्मुख ब्रह्मा जी भी असमर्थ हैं। राजन, जो इस प्रकार भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले सर्व पाप हरा एकादशी की उत्तम व्रत का पालन करता है, वह जाति का चंडाल होने पर भी संसार में सदा मेरा प्रिय करने वाला है। जो मनुष्य दीपदान, पलाश के पत्ते पर भोजन और व्रत करते हुए चौमासा व्यतीत करते हैं, वे मेरे प्रिय हैं। चौमासे में भगवान विष्णु सोए रहते हैं, इसलिए मनुष्य को भूमि पर शयन करना चाहिए। सावन में साग, भादों में दही, कार में दूध और कार्तिक में दाल का त्याग करना चाहिए। अथवा जो चौमासे में ब्रह्मचर्य का पालन करता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। हे राजन, एकादशी के व्रत से ही मनुष्य सब पापों से मुक्ति हो जाता है, अतः सदा उसका व्रत करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, पौराणिक कथाओं के अनुसार युग में मानधाता नामक एक चक्रवर्ती राजा राज करता था। मानधाता के राज में प्रजा बहुत ही सुखी रहती थी। एक बार उनके राज्य में 3 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई। इस कारण भयंकर अकाल पड़ गया था। अकाल से चारों ओर बदहाली का माहौल बन गया था। इस वजह से यज्ञ, हवन, पिंडदान, कथा, व्रत आदि कम होने लगे थे। प्रजा ने अपने राजा के पास जाकर अपने दुख के बारे में बताया। राजा मानधाता इस अकाल से बहुत ही चिंतित थे। उन्हें लगता था कि उनसे आखिर ऐसा कौन सा पाप हो गया है जिसकी उन्हें इतनी कठोर सजा मिल रही है। इस संकट से मुक्ति पाने के उद्देश्य से राजा ने सेना लेकर जंगल की ओर चल दिए। जंगल में विचलन करते हुए एक दिन वो ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम पहुंच गए। ऋषिवर ने राजा को आते देखकर उनका कुशल समाचार पूछा। राजा ने हाथ जोड़कर कहा कि मैं पूरी निष्ठा से धर्म का पालन करता हूँ, फिर भी राज्य में अकाल पड़ गया है। राज्य की ऐसी दशा क्यों है? कृपया करके इसका कोई समाधान बताइए। राजा की बात सुनकर महर्षि अंगिरा ने कहा, यह सतयुग है राजन। इस युग में छोटे से भी पाप का बहुत ही भयंकर दंड मिलता है। महर्षि अंगिरा ने राजा मानधाता को आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करने के लिए कहा। महर्षि ने कहा कि इस व्रत के प्रभाव से अवश्य ही तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी। महर्षि अंगिरा ने के निर्देश के बाद राजा ने अपने ही राज्य की ओर चल दिए और राजधानी लौट आए। उन्होंने राजा द्वारा
चारों वर्णों सहित पद्मा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया, जिसके बाद राज्य में मूसलाधार वर्षा हुई। ब्रह्म वैवर्त पुराण में देवशयनी एकादशी के विशेष महत्व का वर्णन किया है। इस व्रत को करने से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को कहा, हे राजन, इस व्रत का ही बहुत ही महत्व है। इस व्रत को जो करता है वो सदा ही सुखी रहता है। हरे कृष्णा। आशा करते हैं आज की कथा आपको पसंद आई होगी। हरे कृष्णा।